ठीक है। पिछला 3 वीडियो में हम बता चुके हैं कि टेंस क्या होता है ना। उसके साथ साथ टेंस का हम लोग टाइप डिस्कशन किए थे और फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज जो वीडियो बनने वाला है वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ऊपर, ठीक है। क्या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना, इसको हम लोग PRPT के द्वारा हम लोग डिनोट करेंगे, ठीक है। तो सेम जैसे कि हम लोग पहले पढ़े हैं उसी की तरह हम लोग आइडेंटिफिकेशन सबसे पहले जानेंगे कि हम इसको पहचानते कैसे, ठीक है। तो हम इसको पहचानने का क्या है कि जिस वाक्य के अंत में चुका है रहता है, चुकी है, चुका हूँ, चुकी हूँ और चुके हैं, ये सब आ जाए, ठीक है। कोई भी सेंटेंस है, कोई भी वाक्य, उसके अगर लास्ट में रहे, अंत में रहे ये सब, तो हम लोग जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। सेम उसी प्रकार से लास्ट में क्या रहना चाहिए, ए है, या है, ई है, ए है, ई है। और इसके साथ साथ ये जो आकार है, आ वाला मात्रा जो आकार है, दीर्घ ई वाला जो मात्रा आकार, ही आकार है, और उसके साथ है फिर ए वाला मात्रा है। अगर ये सब सारा चीज आ जाए तो हम लोग कौन सा टेंस समझेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। और उसी को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य हम लोग समझ जाएंगे। तो इसको जानने से पहले सबसे हम लोग जानते हैं कि इसका स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर अफर्मेटिव मींस पॉजिटिव में क्या होता है, जैसे कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हम पहले से जान चुके हैं। सब्जेक्ट कहते हैं आई, यू, वी, दे, ही, नेम सबको, है ना। इसके बाद लगेगा हैव या हैज और फिर V3 प्लस ऑब्जेक्ट। V3 मतलब कि V1 का जो होता है रूप, है ना। V1, V2, V3 सारा चीज बताया है ना, तो उसी का हम लोग V3 रूप यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो V3 क्या होता है और उसके साथ लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो इसके साथ साथ हम लोग सब्जेक्ट में याद, सबसे पहले ये याद रखेंगे कि किसके साथ हैव लगता है और किसके साथ हैज लगता है, ठीक है। तो अगर आई रहे, यू रहे, वी रहे और दे रहे, इसके साथ हम लोग हैव का यूज करेंगे। किसका, हैव, किसका, हैव। और वही अगर ही रहे, सी रहे, इट रहे और कोई नेम रहे, कोई नाम रहे, तो उसके साथ हम लोग हैज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, हैज का। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में है राम खा चुका है ना। तो राम का क्या होगा, राम, है ना, नाम का नाम ही। लेकिन खाना का क्या होता है, इट। लेकिन उसके पहले हम लोगों को हैव या हैज लगाना होगा। तो राम है, कोई नाम है, नाम के साथ क्या लगेगा, हैव या हैज, हैज। तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, राम हैज। और खाना का होता है V1 इट, और इसका V3 क्या होता है, इटेन। क्यों, क्योंकि ईएन लगता है ना। तो राम खा चुका है तो राम है इटेन। और वही अगर हम लोग इसके जगह पर बोलते राम खाया है, तो वही राम का राम रहता, हैव या हैज में से हैज लगाते हैं और खाना का इटेन। मतलब कि अगर इस टाइप से दोनों सेंटेंस दिया रहे, उसका एक ही बनेगा, राम हैज इटेन। राम खा चुका है या राम खाया है, ठीक है। अगला, मैं अंग्रेजी किताब पढ़ चुका हूँ, है ना, या फिर या मैं अंग्रेजी किताब पढ़ा हूँ, ठीक है। जैसे लास्ट में रहा, हम लोग पहचान गए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो हम लोग बोलेंगे मैं का क्या होता है, आई, है ना। उसके बाद है क्या, हैव या हैज। तो आई के साथ क्या लगता है, हैव या हैज, हैव। तो यहाँ क्या लगेगा, हैव। आई हैव, है ना। उसके बाद क्या पे है, यहाँ पे किताब पढ़ना, यानी कि पढ़ना एक वर्ब है ना। और पढ़ना का V3 क्या होता है, रीड का V3 रीड ही। आई हैव रीड, क्या पढ़ चुका है, अंग्रेजी किताब। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंग्लिश बुक। समझ में आया यहाँ तक, यहाँ तक लिखो। चलो, तो अभी हम लोग पढ़े थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में, है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका नेगेटिव सेंटेंस के बारे में, ठीक है। क्या चीज, नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो नेगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं है, जैसे उसमें था अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज, सिर्फ नोट लग जाएगा। क्या लगेगा, नोट। सिर्फ हम लोग नोट लगा देंगे, है ना। तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस, मतलब नकारात्मक। जैसे उसमें था राम खा चुका है, इसमें क्या हो गया, राम नहीं खा चुका है या फिर राम नहीं खाया, तो कुछ नहीं होगा। सेम राम के साथ क्या लगता है, हैव या हैज, हैज। तो राम हैज, ठीक है। उसके बाद नोट, तो नोट फिर इटेन, है ना। तो कोई भी सेंटेंस रहे, राम नहीं खा चुका है या फिर राम नहीं खाया है, तो उसको क्या लिखेंगे, राम हैज नॉट इटेन, ठीक है। चलो सेम आगे, अब इंट्रोगेटिव में जाएंगे हम लोग। इंट्रोगेटिव में
हैव या हैज को पहले लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद सब्जेक्ट, फिर V3 प्लस ऑब्जेक्ट और ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है। जैसे कि क्या राम खा चुका है या फिर क्या राम नहीं खाया। तो राम है तो राम के साथ क्या लगता है, हैज या हैव, हैज। यहाँ लगाएंगे हैज, फिर राम, है ना। उसके बाद क्या, इट, ठीक है, हो गया। क्या राम खा चुका है उसका भी होगा हैज राम इटेन, या फिर क्या राम नहीं खाया उसका भी ना, ओ सॉरी, क्या राम खाया है होगा, ठीक है। इसका क्या होगा, हैज राम इटेन, ठीक है। आगे इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों एक साथ अगर मिक्सचर दे दे तब हम लोग कैसे कहें, ठीक है। तो हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो क्या राम नहीं खा चुका है या फिर क्या राम नहीं खाया है ना। तो क्या होगा, हैज, फिर राम, फिर नोट, है ना, नोट, और उसके बाद इटेन, ठीक है। सेम इसी प्रकार से क्या मैं अंग्रेजी किताब नहीं पढ़ा हूँ, तब मैं के साथ हैव लगता है, तो हैव आई, है ना। उसके बाद नहीं पढ़ा हूँ तो नोट होगा, फिर पढ़ना का रीड, हैव आई नोट रीड इंग्लिश बुक। चाहे कोई भी सेंटेंस रहे, क्या मैं अंग्रेजी किताब नहीं पढ़ा हूँ या नहीं पढ़ चुका, ये दोनों के साथ लगाएंगे हैव आई नॉट रीड इंग्लिश बुक, ठीक है। चलो यहाँ तक बढ़िया से समझ के आना है, लिख के आना। हाय हाय हाय।